सभी मीडिया साथियों का सबसे पहले धन्यवाद कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो सबसे पहले आप धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, हम यूथ को सपोर्ट करते हैं। तो आज का जो उद्देश्य है वो 23 मई के प्रोग्राम को लेकर है, जो कि कराया जा रहा है हिसार के अंदर एक लाइव कंसर्ट, जिसका जो मेन एजेंडा है वो है से नो टू ड्रग्स। जो ये पूरी स्टार्टिंग हुई है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से एक हमारे माइंड में ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ यूथ के लिए किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही है और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो से नो टू ड्रग्स के ऊपर काम कर रही है। बट हमने ये सोचा कि कुछ अलग कैसे किया जाए। तो कबीर भाई से मुलाकात हुई। तो कबीर भाई रेगेलिया इवेंट्स के फाउंडर हैं, जो कि बहुत सालों से इस इवेंट लाइन में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला कि भाई कहीं ना कहीं हम यूथ के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो हम लोग सारे ही अपनी अपनी लाइन में कहीं ना कहीं इवेंट्स कराते ही हैं और हिसार के अंदर बहुत कुछ हमने पहले भी किया है। तो ये आइडिया सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं यूथ के लिए है। तो कबीर भाई का एक मेन उद्देश्य था कि हम यूथ स्टाइल में कुछ करें। तो लक्ष्य भाई थे, राकेश भाई थे, प्रिंस भाई थे, पार्था, उसके बाद हमारे साथ और भी साथी हैं, विजय जी है, विजय मोबाइल से, एलिवेट जिम से हैं और सात्विक पूजन से हैं, जिनका हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रहता है, महेश जी। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि यूथ जिसके ओरिएंटेड पहले क्या है डाइवर्टेड है। तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं यूथ क्या करता है, इंटरटेनमेंट की तरफ भागता है, कंसर्ट्स में जाता है, प्रोग्राम अटेंड करता है, गाने सुनता है। और हरियाणवी इंडस्ट्री हमारी उठ भी रही है, अभी हमने देखा हरियाणवी इंडस्ट्री मूवीज भी आ रही है। तो उस चीज को लेकर हमने सोचा क्यों ना हम एक कंसर्ट ही कराएं, जिसमें क्या होगा कि यूथ कनेक्ट होगा उन आर्टिस्ट के साथ और कहीं ना कहीं वहीं पर जो भी 1000-1500 लोग इकट्ठे होंगे उनसे हम एक चैन सिस्टम स्टार्ट करें कि हम एक प्लेज लें कि से नो टू ड्रग्स। जब एक फॉलोवर कोई बंदा ये बात बोलता है तो कहीं ना कहीं हर कोई फॉलो करता है। तो शिवा चौधरी जो है हमारे फीमेल सिंगर, हमारे प्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार अमन राज गिल, जिन्होंने बहुत प्रसिद्ध गाने दिए हैं, आपने सुने भी होंगे, वो हमारे बीच में हैं। 23 मई को आएंगे, जो प्रस्तुति देंगे और उनके थ्रू ही हम ये मैसेज कन्वे करेंगे कि यूथ जो है वो इससे दूर रहे और क्यों इससे दूर रहना चाहिए। वो सारा हम एक 5 मिनट की जो बीच में शोज के रहेगी वो एक पूरा मैसेज रहेगा। और ये सिर्फ अकेला ये नहीं है कि आज एक इवेंट रह के रहेगा, इसको हम पूरा एक हरियाणा टूर बनाने के लिए जा रहे हैं और हिसार, हरियाणा, झांसी, सिरसा, इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। पहला ये आगाज है जिसमें हमारे को हिसार और आसपास की ऑडियंस का भी साथ चाहिए और आप लोगों का हमेशा साथ रहता ही है, तो और अच्छे से साथ चाहिए। तो इस तरीके से है। क्या ये पूरा इवेंट कमर्शियल रहेगा, टिकट्स रहेंगी और अगर रहेंगी तो चार्जेस क्या रहने वाला है? मैम टिकट्स का प्री रजिस्ट्रेशन हमने अभी स्टार्ट किया है। हाँ, टिकट्स रहेगी। मिनिमल अमाउंट मैं अभी बता देता हूँ कि 499 से स्टार्टिंग होगी। और टिकट का जो चार्जेस हैं वो इसलिए ही है कि सर मैम खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। बट सेकेंडली हमने ये करा है इसके अंदर कि जो बहुत अच्छा टीम ने लिया डिसीजन कि हमारे साथ एक कदम जिंदगी और फाउंडेशन है जो जुड़ी हुई है, राकेश खंडेलवाल जी हैं प्रेसिडेंट। तो हमने क्या लिया है कि अभी तो हम एक एनजीओ से जुड़े हैं, आगे और भी जुड़ेंगे। जो भी हमारा अगर प्रॉफिट होता है इस इवेंट में तो वो हम सारा का सारा उस एनजीओज में डोनेट करेंगे। ब्लड ऑन डिमांड पर जो काम कर रही है एक कदम जिंदगी की ओर पूरी टीम 2012 से, उसके आगे और उसको बढ़ाएंगे। तो ये है। बाकी कबीर भाई बताएंगे कि क्यों, क्या उद्देश्य, कैसे है। कबीर जी, अगर बात की जाए यूथ आएगा, फैमिलीज आएगी, कपल आएगा, तो सिक्योरिटी मेजर्स क्या रहेंगे? सिक्योरिटी की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी का हमने सारा हर तरीके से बंदोबस्त कर रखा है और किसी भी टाइप की हम हर चीज़ की गारंटी लेते हैं कि जो भी वहाँ पे आएगा उसको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ से निश्चिंत हो सकते हैं। सिक्योर जो ये कॉन्सर्ट है जिसके अंदर अगर बात करें आप यूथ को से नो टू ड्रग्स लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह के सॉन्ग्स या किस तरह की परफॉर्मेंसेस वहाँ पर होने वाली है जिससे आपको लगता है कि यूथ उस मैसेज को समझ पाएगा जो आप देना चाह रहे हैं? मैम देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस तो देखिए जो गाने बच्चे सुनते हैं वही रहेंगे। बट द थिंग इज कि जो अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि वो मैसेज ही स्प्रेड करना है। तो वो भी एक नया ही हमारे लिए भी इनिशिएटिव है कि हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हम उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि यही गाने होंगे। जो सिंगर्स के गाने हैं वो परफॉर्म होंगे जिसमें यूथ एंजॉय करेगा। बट उसके साथ साथ एक एंजॉयमेंट के साथ सेकंड जो थॉट प्रोसेस है कि भाई अवेयर रहें, वो जरूरी है। क्योंकि हम ये कोई ऐसा कंसर्ट नहीं करा रहे जिसके अंदर हम कोई एक लिक्विड चल रहा है, कॉकटेल पार्टी है, ऐसा नहीं है। एक ऑडिटोरियम में आपको बताना चाहूंगा, HAU के अंदर ये होने जा रहा है। सीटिंग एक है जिसके अंदर कोई आएगा तो एंजॉय करेगा और सुनेगा। इट्स नथिंग कि वो ड्रिंक चल रही है और ये चल रहा है, ये हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ना ही रेगेलिया इवेंट्स का आगे का कोई प्लान है।
कि हम कोई ऐसे इवेंट्स करेंगे जहाँ कुछ ऐसी कॉकटेल पार्टी चल रही है, जहाँ पर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर दारू वगैरह चल रही है। ये हम बिल्कुल है, इसी के अगेंस्ट ही हम ये करना चाह रहे हैं कि जो एक इवेंट है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम सिर्फ इवेंट पार्टी करके ही इंजॉय करेंगे, कॉकटेल पार्टी करके। आप एक अच्छा इवेंट सुन के भी अटेंड कर सकते हो। बहुत सारे पास्ट में भी इवेंट हुए हैं, सतिंदर सरताज जी के हुए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कन्वर ग्रेवाल जी का हमने 2017 में कराया था। तो उसी रूप में हम ये करना चाह रहे हैं, बट वो एक फैमिली इवेंट है, ये भी एक फैमिली इवेंट है, बट ये यूथ ओरिएंटेड हमने ज्यादा फोकस रखा है, इसलिए हमने HAU किया है। मुझे इसमें इसी क्वेश्चन में सवाल जोड़ना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है कि गेड़ी मारना या गुंडाबाजी इस तरीके के वोकल्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वाला कल्चर प्रमोट किया जाता है। नशे से आप दूर रखने की बात जरूर कर रहे हैं क्या, लेकिन जब गाने वहां पर प्ले होंगे तो क्या इस तरीके के गानों का भी वहां पर ध्यान रखा जाएगा? देखिए, ये ध्यान रखा जाएगा। हमारे सिंगर से मतलब इस बारे में बात की है हमने, तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसा कोई भी हमारा ऐसा कोई गाना नहीं है जो उस कल्चर को भी ज़्यादा प्रमोट करे। सेकंड में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक गाने को सुन के अगर मान लो यूथ उस चीज़ तरफ जा रहा है, तो यही तो मैसेज हमें स्प्रेड करना है। क्या होता है, सिंगर के गाने सुनते सिंगर से इंटरेक्शन नहीं होता। तभी हम पहली बार कर रहे हैं कि स्टेज से जो हम प्लेज करवाने वाले हैं वो सिंगर से ही होगा, कि सिंगर अपने आप से बोलेगा कि ये गाने हमने आपको एंटरटेन के लिए बनाए हैं, ना कि इसको फॉलो करने के लिए बनाए हैं। तो जब ये एक सिंगर बोलता है तो यूथ को पता क्या होता है, बताना भी बहुत जरूरी है। क्या होता है, सिर्फ सुन के हम उस चीज को एक्ट करने लग जाएं और सुन के हम उसको कुछ अवेयर करें, तो यही हमारा एक नया मोटो है मैम, कि करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बंद तो नहीं हो सकती, बट हम इसको अवेयर कर सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी? मैम टाइमिंग 6 PM ऑनवर्ड्स रहेगी, स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और जो प्री रजिस्ट्रेशन है मैं आपको बता देता हूँ, ये लिंक रहेगा, QR कोड रहेगा, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या नाम है कि कैसे आपने आना है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है। ये प्री रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी टिकट कंफर्म है, इट जस्ट कि हम एक अंदाजा ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो इवेंट है स्प्रेड 10 दिन पहले ही कर दिया था, तो हमारे पास रिस्पॉन्सेज बड़े अच्छे हैं। तो ये प्री रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप एक बार अपना प्री बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल मैसेज सब जाएंगे, तो ये हम रख रहे हैं। क्या जी, टिकट विद इन दिस वीक हम अनाउंस कर देंगे। इट मे बी कि हम एक ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसको अनाउंस करें, और हमारे अलग अलग जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो साथ जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया सात्विक पूजन है, विजय मोबाइल से है, एलिवेट जिम है, मुतियार है, तो सारे जुड़े हुए हम, तो उस चीज से अलग अलग सेंटर्स भी बनेंगे। लगभग कितने लोगों की उम्मीद जताई जा रही है कि कितने लोग इस इवेंट के अंदर शामिल? मैम कैपेसिटी 1500 to 1800 की है HAU में, तो उसी तरीके से रहेगा, तो वो रहेगा। और मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम ब्लड ऑन डिमांड पर कैसे काम करते हैं और करने वाले हैं इस इवेंट के थ्रू, वो राकेश जी थोड़ा बताएंगे। राकेश जी, किस तरीके से आपकी जो एनजीओ है वो काम करती है, कोई डिटेल दें। हमने एनजीओ 2011 में शुरू करी थी, जनवरी। हम क्या करते हैं कि पेशेंट की डिमांड के ऊपर काम करते हैं। किसी भी पेशेंट को कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी ब्लड चाहिए हो, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 99925000102, उस पर कॉल आता है और हम उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, उसके लोकल एरिया में उसको डोनर ढूंढ के देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एनजीओ काम करती है। हमारे 100 से ऊपर वॉलंटियर हैं जो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं अलग अलग जगहों पे। जैसे हम क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं अलग जगह, और हमारी जो यूनिट हम इकट्ठा करते हैं वो यूनिट उस बिहाफ पे हम दिलवाते हैं पेशेंट्स को, जो हम रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हमारी आती रहती है। तो अक्सर एक चीज और भी देखी जाती है, जब हम डोनेट करने जाते हैं तो डोनेशन के नाम पे वो हम करते हैं, लेकिन जब भी किसी को रिक्वायरमेंट रहती है तो अक्सर उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं काफी ज्यादा। कई बार ऐसी फैमिलीज भी है जो अफोर्ड तक नहीं कर पाती है उस चीज को। मैम ऐसा है कि ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल, मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि सिविल हॉस्पिटल के चार्जेस भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी में कहीं भी जाओगे तो आपको फ्री में ब्लड मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने एक यूनिट का चार्ज फिक्स किया है, तो अगर सिविल में लेने जाओगे तो 1050 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और प्राइवेट में लेने जाओगे तो 1550 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वो क्या है, वो उनके रख रखाव के चार्जेस, जो वो टेस्ट करते हैं उनके चार्जेस। अगर उससे ज़्यादा कोई भी ब्लड बैंक लेता है तो वो क्राइम माना जाता है, और उसके बदले में आपको एक डोनर देना होता है। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हमें 10 से 12 यूनिट जब चाहिए होती है, और पेशेंट जब बाहर से कहीं से आया हुआ होता है, तो 10 से 12 लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस बिहाफ पे हम काम करते हैं कि उसको जो डोनर ढूंढ के देने होते हैं वो हम देते हैं, हमारी एनजीओ का। लास्ट मैसेज फ्रॉम यू सर। बस मैम यही कि ये हमारा एक QR कोड है, मैं आपको दे भी दूंगा, ये लिंक रहेगा, इस पे आप प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको मतलब विद इन वीक क्लोज भी करेंगे, इसमें जो भी प्री रजिस्ट्रेशन आएंगे। फिर से कंफर्म करूंगा कि ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ऑफ टिकट नहीं है, इट्स जस्ट कि आप एक बार अपनी टिकट पहले से कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस हम ये बता रहे हैं 4999 से स्टार्ट होगा,
और बाकी जो भी होगा वो आपको अगले किसी पीसी से या मीडिया के माध्यम से कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये चीज़ है।